हर हर महादेव। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम भ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमेश्वरम। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको शनि ग्रह की मार्गी अवस्था की जानकारी देने जा रहा हूं। 14 नवंबर के बाद शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं, इसका प्रभाव कन्या राशि पर क्या पड़ने वाला है, इस पर मैं विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जो राशि पर बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको उनमें चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर 6 अंक लिखा हुआ है, वो आपकी राशि कन्या राशि है। आपकी राशि छठे भाव में शनि ग्रह जो है वक्री अवस्था से 14 नवंबर के बाद 2024 के बाद 15 तारीख की जो सुबह होगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है कि 15 नवंबर से शनि ग्रह जो हैं छठे भाव में मार्गी होंगे। तो इस भाव में उपचय भाव है ये, इन भाव में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। शनि ग्रह यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऊपर से शनि ग्रह के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, तो शनि ग्रह जो है कर्म फलदाता है, कर्मों का फल देते हैं। इस जन्म का हो चाहे पहले का हो, जो भी आप साधनाएं करते हैं, उपाय करते हैं, लगातार कर्म करते रहते हैं, अच्छे कर्मों का फल। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करता है, व्यभिचार रखता है, गंदे चीज़ों का सेवन करता है, गंदी संगति करता है, उसको शनि जो है अपनी अच्छी अवस्था में भी परिणाम अच्छा नहीं देते हैं। इसलिए आपको अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। मैं हर एक राशि वालों को यही समझाता हूं कि आप कर्म अच्छा रखेंगे तो कर्म का फल आपको अच्छा मिलेगा। देखिए, जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति अपने पढ़ाई लिखाई अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, लेकिन हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। उसमें देखिए 99% ही व्यक्ति चला जाता है, उसके काम 99% बन जाते हैं, लेकिन 1% जो काम रुकते हैं वो रुकते हैं भाग्य से। देख लीजिए, 1% जब भाग्य का साथ मिलता है तो आपकी पूरी जितनी मेहनत है वो रंग लाती है और आपके काम बनने लग जाते हैं। अगर आपके ऊपर भाग्य का साथ नहीं है, आपके ऊपर कुछ ऐसी शक्तियां जो आपको सपोर्ट करती हैं, चाहे आपके इष्ट देवता हैं, आराध्य देवता हैं, जिन देवताओं का उपासना करते हैं, लगातार आप अच्छे काम करते हैं, आपके पास अच्छी एनर्जी नहीं है तो आपके काम रुकते जाते हैं। जो करोड़पति अरबपति खरबपति भी होते हैं, जो बनते हैं, उनके अंदर भी जो अच्छे गुण अगर जिस व्यक्ति के अंदर होंगे तो वो व्यक्ति लगातार अपनी उन्नति की सीढ़ी चढ़ता है। लेकिन जिसके अंदर दुर्गुण होते हैं वो व्यक्ति एक समय में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, लेकिन जब उसके बुरे दिन आते हैं वो उसका पतन होना शुरू हो जाता है। वो कारण होता है शनि और राहु की जो अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि ग्रहों के जो दंड देने वाले ग्रह हैं वो राहु शनि और केतु ग्रह हैं। जिस प्रकार शास्त्रों में लिखा हुआ है, एकादश वर्षेण समूलम विनश्यते, यानी कि 10 वर्षों तक व्यक्ति बहुत उन्नति करता है और एकादश यानी 11वें वर्ष में जो है उसका सारा जो है किया कर आया जो होता है समाप्त हो जाता है, उसका विनाश हो जाने लग जाता है। उसकी उन्नति जो है, जो पहले बहुत अच्छी मिली, उसके बाद उसकी उन्नति जो है धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हो जाता है। लिखा हुआ अन्योपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठतु, जो गलत तरीके से धन कमाता है वो 10 वर्षों तक फलता फूलता है, बहुत उन्नति करता है। तो इसलिए आप अपना चरित्र बढ़िया रखेंगे तो शनि ग्रह बहुत ज़्यादा 1% जो भाग्य है वो यही है, कुंडली और प्रकृति वो 1% आपको देती है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस छठे भाव में शनि ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। वो अब आपके लिए रिजल्ट क्या करने वाले, क्योंकि वो 30 वर्षों के बाद इस राशि में आएंगे, क्योंकि उनका परिवर्तन अब यहाँ हो जाएगा। लगभग 1994 के करीब 95 में शनि ग्रह इस राशि में रहे होंगे और अब 30 वर्षों के बाद फिर पुनः इस राशि में आएंगे। तो अभी जो है मार्गी अवस्था में जून के बाद वक्री हो गए थे, अब मार्गी हो रहे हैं। तो आपके लिए वो जाते जाते इस राशि में जाते जाते मीन राशि में जाते जाते इस भाव में अच्छा परिणाम देंगे। वो परिणाम सुन लीजिए आप, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो भाग्य के बृहस्पति भी हैं, आपके भाग्य के बृहस्पति और छठे के शनि आपके लिए कहीं ना कहीं, राहु तो इतने बढ़िया नहीं है सप्तम के आपके वर्तमान में, लेकिन 2 ग्रहों की पोजीशन जो है आपके लिए बहुत अच्छी है। देख लीजिए क्या होने वाला है आपके लिए। यहाँ पर शनि जो है मार्गी रहते हुए जितने भी विवाद हैं आपके, जैसे विवादों में तो आप फंसे हैं, विवादों में उलझे हुए हैं,
आपके वक्री के कारण से आप फंसे हैं, आपके बहुत काम 6-7 महीनों से बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही है। लेकिन देखिए, अगर आप क्षमा करेंगे, अपने दुश्मनों को भूल जाएंगे, अपने आपने जो भी जिसने भी आपका बुरा किया या आपके द्वारा बुरा हुआ उसका तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन आपने अगर बुरा नहीं किया, सामने वाले ने आपका बुरा किया है, तो शनि जो है उसको क्षमा नहीं करेंगे, उसको दंड अवश्य देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको शनि जितने भी आपके विरोधी पक्ष के लोग हैं उनको दंड देने वाले, कोर्ट कचहरी के मामले उनमें आपके पक्ष में कोर्ट कचहरी के मामले आएंगे, विवाद आपके निपटेंगे, आपने विवादों से दूर रहना है। और यहाँ पर ऋण लेकर के देखिए, ये धन त्रिकोण का जो है इसको कहते हैं भाग्य। तो यहाँ से पैसा मिलता है, चाहे आप ऋण, आज के ज़माने में ऋण लेकर के लोग बैंकों से लोन लेके हाउस लोन लेते हैं, गाड़ी का लोन लेते हैं, हर एक प्रकार के जो भी पर्सनल लोन होते, सारे लोन जो होते छठे भाव से, ऋण भाव से लिया जाता है। तो यहाँ से पैसे लेकर के आप तरक्की कर सकते हैं, अपने कोई रोजगार लगा सकते हैं, उद्योग लगा, छोटा मोटा फैक्ट्री लगा करके, उद्योग लगा करके, या साइड में आप अपने घर में ही नौकरी के साथ साथ कोई काम करेंगे तो आपको उन्नति तो मिलेगी मिलेगी, धन दौलत ऐशो आराम आपको देने वाले हैं शनि ग्रह। स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हल्की फुल्की रहेंगी। छठी भाव से जो शनि की दृष्टि जो पड़ती है, तीसरी दृष्टि जो है आपके अष्टम पे पड़ती है। शनि की जो है 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि शनि ग्रह देखते हैं। तो यहाँ पे भी ये रोग भाव है, ये आयु भाव है, तो यानी कि लंबे रोग हल्के फुल्के जो है लग सकते हैं। अगर आपकी बढ़ती उम्र है तो लंबे रोग आपको लग सकते हैं। लेकिन यह है स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की परेशानी, तो मैं ये नहीं कहूँगा स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य में हल्के फुल्की परेशानी आपको रह सकती है। और रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के, कन्या राशि वाले वैसे भी व्यक्ति जो होते हैं धन का सही प्रयोग करना जानते हैं और सही समय पर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो कन्या राशि के पास होती है। देखिए, अर्जुन की राशि भी कन्या राशि थी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अर्जुन का था, यानी कि अर्जुन के समान ज्ञानी, प्रश्नकर्ता और सही समय में अपने बाणों का सही प्रयोग करना उनको सिखाया भगवान कृष्ण ने, और उनको भी ज्ञात था। यानी कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने वाले होते हैं, तो उनको धन के बारे में, रिसर्च के बारे में, शोध के बारे में, वो अगर शोध करें, साधना करें, मनन करेंगे तो वो बहुत तरक्की करते हैं। विदेश जाने का योग, विदेश में जो लोग रहते हैं, परमानेंट विदेश में रहने का आपका बन रहा है, आवास विदेश में खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। और यहाँ पर साधना पर विशेष ध्यान देना, क्यों शनि जो है धर्म का भी फल देते हैं। यानी धार्मिक होकर आप काम करेंगे, धर्म के प्रति रुचि रखेंगे, तो जो ये मोक्ष भवन है, ये भी मोक्ष भवन है। यानी कि इन दोनों भवनों को टच कर रहे हैं, तो आपको साधना पर विशेष ध्यान देना है, अपने कर्मों पर, वरना दवाइयों पे खर्चा होगा, हॉस्पिटल पे खर्चा होगा, विवादों पे भी खर्चा आपका लग रहा है, लगेगा। और उस विवाद से बचने के लिए आपको मैं बताऊं, खाली पैसे अंदर ही नहीं रखने हैं, घर में ही नहीं संभालने हैं पैसे को निकाल कर धर्म के कामों पे लगाना है। अपने हाथों से अनुष्ठान कराएं, पूजा पाठ कराएं, क्योंकि विवाद तभी निपटेंगे आपके जब आप धार्मिक काम करें। घर के जो कलेश होंगे वो तभी दूर होंगे जब आप पैसा धर्म के काम पे भी लगाएंगे। शनि खाली देता है, लेकिन आपने वो संभालते गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो पैसा जो है दवाइयों पे निकलेगा, कलेशों पे निकला, कोर्ट कचहरी पे निकलेगा। तो ये आपने नहीं करना है। शयन में भी आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपकी वैसे भी सिंह राशि व्यय भवन में अग्नि की राशि है, तो शनि की दृष्टि होने से निंद्रा में परेशानी होगी, चिंताएं रहेंगी। लेकिन वो चिंताएं कब दूर होंगी? जब देवगुरु बृहस्पति अभी भाग्य में हैं, तो भाग्य का फल आपको मिलेगा। अगर आप धर्म में रुचि लगाएंगे, पैसा लगाएंगे और सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, उससे आपके पूर्व जन्म के भी, इस जन्म के भी पुण्य लगेंगे, किसी बड़े बुजुर्ग की दुआ लगेगी तो अच्छा होगा आपके ऊपर। तो इसलिए आपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, और लेना भी चाहिए आपको। इसलिए आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ये ना सोचिए आज मैं राजा हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, तो मुझे किसी का सम्मान नहीं करना है, ऐसा न करिए। घर एक ग्रह कुछ न कुछ बोलता है, प्रकृति से कोई नहीं लड़ पाया। तो प्रिय दर्शकों,
यहाँ पर विदेश जाने का भी योग है, घर से बाहर जाएंगे तो आप उन्नति करेंगे, ये भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। थोड़ा घर से दूर जा करके भी आप उन्नति करेंगे। और नवीनता, दशम दृष्टि जो है पराक्रम पे बढ़ रही है। आपके जो होंगे छोटे भाई और बड़े भाई आपका सहयोग करेंगे। ये देख लीजिए, सहयोग का भी सबके भाग्य में किस्मत में नहीं होता। शनि बता रहे हैं कि बड़े भाई आपका सहयोग करेंगे, छोटे भाई आपका सहयोग करेंगे और सहयोग से ही आपकी उन्नति होगी। साथ में नवीनता, यानी आपके अंदर नया नया पैनापन कुछ आएगा। उस नएपन से आप नया कारोबार करिए और प्रेम बढ़ाइए, जनता से जुड़े हुए काम करिए, जनता के बीच जाइए और अपना और उनका भी ख्याल रखिए। तो उससे आपकी कहीं ना कहीं उन्नति दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बढ़िया, रिसर्चकर्ताओं के लिए बढ़िया है। और आर्थिक दृष्टि से और कैरियर की दृष्टि से शनि आपके लिए अच्छे हैं। थोड़ा हल्की फुल्की चिंताएं तो हैं आपको और रहेंगे भी। और आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि में केतु हैं और सप्तम में राहु हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य में है, तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की परेशानियां तो हैं। उन परेशानियों के दूर करने के लिए पहले तो आपने उपाय गणेश भगवान की उपासना करें, विष्णु भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना करनी है। शनिवार के दिन, मंगलवार के हनुमान जी की उपासना करने से आपको राहत मिलेगी। माँ भगवती की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य देने से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से कहीं न कहीं विवादों से आप दूर जाएंगे और विजय आपकी प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबरों पे आप संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। और कमेंट में दिल से लिखिए हर हर महादेव, जय माता दी। अगर आप लिखेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिखे हुए आप ये ना सोचें कि मैं क्यों लिखूं, इससे क्या हो जाता है। जो बड़प्पन है इसको त्यागिए। माता रानी की सेवा करने से, हर हर महादेव के पोस्ट कहीं भी आप डालते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। अच्छे काम करने से आपको पुण्य मिलेगा। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।